नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हलचल इंडिया लेकर आया है एक नया कार्यक्रम, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे उन शख्सियत से जिन्होंने अपना एक नया मुकाम हासिल किया। हम लेकर आए हैं खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात कार्यक्रम में मौजूद हैं संदीप धनगर, जो कि निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी के हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इनकी आगे की रणनीतियां हैं और आने वाले सफर में ये क्या करने वाले हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने समाजवादी पार्टी को चुना, क्यों चुना और कहां से आपको कि ये आया कि हमें राजनीतिक सफर में आना चाहिए। सबसे पहले धन्यवाद आपका। और समाजवादी पार्टी देखिए अपना मन का होता है। हम बचपन से ही समाजवादी विचारधारा के हमारे परिवार में ऐसे परिवार में पले बड़े जहाँ पर सबका सम्मान किया जाता था। और ऐसी ही समाजवादी पार्टी, ये पार्टी ने एक विचारधारा है हर समाज को हर वर्ग को लेकर चलने वाली, इसीलिए समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन की। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की है। समाजवादी पार्टी ने आपकी जो जातिगत धनगर समाज, गडेरा समाज है, उसके लिए क्या किया है जो सत्ता थी उस समय? सत्ता में अभी जब आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री बने सर्वप्रथम, तो उन्होंने आरक्षण के हितों को लाभान्वित किया, लेकिन उन सभी धर्म बिरादरियों को एससी का दर्जा प्राप्त देने का कार्य किया था। अच्छा, सुनने में आया है कि आप आने वाले जो निकाय चुनाव होंगे उसमें नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर पर दावेदारी कर रही हैं। क्या रणनीतियां रहेंगी अगर आपको टिकट मिलता है तो? जी, दावेदारी हम कर रहे हैं क्योंकि जो नगर पालिका विस्तार हुआ है इस बार, उसमें हमारे समाज की 40 से 45 हज़ार वोट हैं और प्लस मुस्लिम भाई हैं और अदर सर्व समाज हमें वोट करेगा। तो इसलिए जातिगत समीकरण के आधार पर भी और हमने लोगों की सेवा की है, रात दिन कार्यरत रहते हैं। जो भी समस्या आती है उनका निस्तारण करने के लिए जिस हद तक हम कार्य कर सकते हैं वो किया है जनता के लिए। चुनाव हुए थे, अभी उपचुनाव हुए थे। पहले 4 सीटें जीत चुकी थी गठबंधन। अब एक और सीट खाते में आ चुकी है। मुजफ्फरनगर और शामली मिलाकर कुल 8 सीटें हैं। तो क्या लगता है कि आने वाला जो समय है निकाय चुनाव, क्या ये गठबंधन के आधार पर चलेगा या समाजवादी पार्टी अकेले लड़े? देखिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय, राष्ट्रीय नेतृत्व का वो है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व आदेश करेगा हम उसके लिए कार्य करने के लिए सक्षम हैं। क्या लगता है गठबंधन में जो और भी दल हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, कितना प्रभाव डालेंगे लोगों पे? देखिए, ये तो जनता भी उब चुकी है भाजपा से, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और अभी आपने इससे पहले जो प्रश्न किया था उसी में ही इसका भी मैं उत्तर दे देना चाहता हूँ, सम्मिलित करता हूँ कि आरक्षण वाला जो मामला किया था, भाजपा सीधा सीधा आरक्षण को ख़त्म करने जा रही है, इसीलिए ये प्राइवेट करने जा रही है सब सेक्टरों को। एजुकेशन पे भी इनकी नज़र है। अभी जैसे अग्निवीर की तर्ज पर भर्ती की इन्होंने, बताओ ये कहाँ का तुक है। अच्छा, आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने आपके गडेरिया समाज को, धनगर समाज को जो आरक्षण दिया था वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है और इस पर जो रोकें लगाई गई हैं, कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी इसके बीच में लोग फंसे रह गए हैं, खासकर धनगर समाज। क्या कहेंगे कि ये जो इन्होंने चाल चली थी, इस पर रोक हुई है, कहाँ तक कारगर होगी? क्या इसका आगे बदला दिया जाएगा? देखिए, यदि अभी 2024 के चुनाव में यदि इसमें ही गठबंधन और सहयोगी दल या ये कह दीजिए गैर भाजपा दल जितने हैं, यदि उनकी सरकार आती है तो निश्चित रूप से ये सर्टिफिकेट और ये प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे समाज का संवैधानिक अधिकार है। सन 1950 में जब ये गजट तैयार हुआ था भारत सरकार का, तो उसमें 29वें नंबर पर हमारा धनगर समाज है लिखा, अंकित है। ये मुद्दा भी माननीय जयंत चौधरी जी ने भी उठाया था, हमारी पार्टी के सांसद है HT हसन साहब, उन्होंने भी उठाया था। तो अब धीरे धीरे करके ये मुद्दा सदन में भी उठेगा और हर जगह उठेगा और इससे निश्चित रूप से समाज के जो प्रमाण पत्र हैं ये बनने शुरू होंगे। अच्छा, निकाय चुनाव में क्या सोचते हैं कि जो गठबंधन चल रहा है, कहाँ कहाँ निकाय चुनाव कितना प्रभाव डालेगा गठबंधन पर? देखिए, निकाय चुनाव की जो बात है, अब निकाय चुनाव होंगे उसमें गठबंधन तो असर आपने देख ही लिया उपचुनाव में। अभी खतौली का रिजल्ट देख लीजिए। जो सीट अब से 7-8 महीने पहले हम लोग लगभग 18-20 हज़ार मतों से हारते, इस बार देख लिए मतों का अंतर, विजयी परसेंटेज कितना रह गया। तो जनता बदलाव चाहती है और बदलाव निश्चित रूप से होगा। तो 24 में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर
एक नई रूपरेखा तैयार करेंगे। बिल्कुल। संदेश क्या देना चाहेंगे अपने समाज को आने वाले समय के लिए? समाज को संदेश यही देना चाहेंगे कि उठिए, अपने जो आरक्षण है उसके लिए संघर्ष करें, सड़कों पर आएं और भाजपा की जो साजिश है उसको नाकाम करें। ये थे हमारे साथ संदीप धनखड़, जिन्होंने अपने आने वाली रणनीति और पार्टी से जुड़ी गतिविधियों को बताया। हलचल इंडिया के लिए हिमांशु पाल।